अगर आपको यह पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज चेक कैसे होती हैं, तो आप अपने आंसर्स को इस प्रकार से लिखकर आ सकते हो जिसकी मदद से एग्जाम के अंदर आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज चेक कैसे होती हैं। अब आपको लग रहा होगा ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के उन टीचर से बात करी जो कि कॉपीज को चेक करते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और भी बहुत सारे बोर्ड के टीचर्स से। और उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि उनकी कॉपी चेकिंग करने का भी एक प्रोसेस है, और अगर उस प्रोसेस को आपने समझ लिया और वो गलतियां आपने नहीं करी तो वो आपके एक भी नंबर नहीं काट सकते। और इस बात को मैं गारंटी से बता रहा हूं, और सारे प्रूफ्स भी आज मैं लेकर आया हूं, तो एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। बट आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, प्रॉब्लम्स आते होंगे, जैसे कि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि क्या पार्शियल मार्किंग होती है? जैसे कि आपको स्कूल के अंदर तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलती होगी, आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आते होंगे और आपके टीचर बोलते होंगे कि आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको स्टेप नंबर नहीं मिलेंगे, बोलते हैं ना। बट क्या बोर्ड के अंदर स्टेप मार्क्स मिलते हैं? क्या पार्शियल नंबर मिलते हैं? मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, एसएसटी के अंदर, बताऊंगा अभी। अगली चीज, क्या टीचर खुद अपनी मर्जी से आपके नंबर काट सकते हैं? अब आपको लग रहा होगा हाँ, फुल नंबर काट सकते हैं अपनी मर्जी से, बट इसका आंसर सुन के आज आप शॉक होने वाले हो। मैं भी शॉक हुआ था जब मुझे पता चला था। अगली चीज, क्या चेकिंग बहुत इजी होती है या बहुत ज्यादा हार्ड होती है? इस पे भी मैंने बात करी। अगली चीज, मार्क्स इंक्रीज करने के कोई तरीके हैं क्या, कोई हैक है क्या? बिल्कुल है। लास्ट में मैं आपको एक बैक बेंचर स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, आपको एक ऐसा हैक दूंगा जिसकी मदद से आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपका सवाल है ना, ये बताओ क्या टीचर खुद से मार्क्स कट कर सकते हैं? क्या लगता है इसका आंसर? इसका एक्चुअल आंसर है नहीं, टीचर खुद से नंबर नहीं काट सकते। सुनकर शॉक लगा, बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके टीचर्स को, जो कि आपकी कॉपीज को चेक करते हैं, उनको कुछ इस प्रकार की आंसर की मिल रही होती है, जैसे कि मैं एक आंसर की आपके सामने लेकर भी आया हूं। ये आंसर की आपको भी इंटरनेट पे मिल सकती है, आप सर्च कर लो। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जाओ और सर्च करो, है ना, कि सीबीएसई बोर्ड आंसर की, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो आंसर की होती है ना, ये हर एक टीचर को दी जाती है। मान लो एक बोर्ड एग्जाम का टीचर है, वो बैठा है, तो उसके हाथ में आंसर की होगी, जो कि बोर्ड एग्जाम सबको भेजता है, हर एक टीचर को जो कि कॉपीज को चेक कर रहा होता है, और उन टीचर को इसी आंसर की के अकॉर्डिंग कॉपीज को चेक करना होता है। यानी वो अपने मन से तुम्हारे ज्यादा नंबर नहीं काट सकते, उनको इन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। अब पैटर्न क्या होते हैं समझा देता हूं। पैटर्न के अकॉर्डिंग ना हर चीज के मार्क्स फिक्स्ड होते हैं, यही बोर्ड एग्जाम ने एक रूल बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मान लो तुम इंग्लिश का एक पेपर दे दो, उसमें आपके लेटर तो आते होंगे, मान लो लेटर है 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का, तो यहां पर लिखा होता है कि नंबर कैसे डिवाइडेड है। जैसे कि मैं आपको एकदम डिटेल में दिखाता हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है 2 मार्क्स फॉर कंटेंट, यानी बच्चे ने कैसा आंसर लिखा है उसके आप 2 नंबर दो। उसके अलावा आपको 2 नंबर देने हैं एक्सप्रेशन के, यानी कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, अगर है तो 1 नंबर टीचर आपके यहां पर काट सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल बनाया हुआ है। उसके अलावा 1 नंबर मिलते हैं किसके, कि उसके आइडियाज क्या है, उसने अपने आइडियाज को कनेक्ट कैसे करा है लेटर को लिखते समय, यानी एक प्रॉपर आंसर की दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग एक टीचर को इसको चेक करना रहता है। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ऐसा ही साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, सब में होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आंसर की बनाई कैसे जाती है, इनका क्या रूल होता है? तो इसका रूल होता है कि जितने भी आंसर्स होते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। यानी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो, और यहीं पर ही मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं आपको। ट्रिक ये है ना, ऑलवेज राइट आंसर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। हमेशा आंसर, वो जो तुम्हारी किताब है ना, उसके आंसर तुम लिख कर आया करो। क्यों? मान लो एक सवाल है, एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक सवाल है, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन आया। अब आपके टीचर की जो आंसर की है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम वाले देंगे, उनमें उन टीचर्स को इस प्रकार से आंसर लिखे हुए मिलेंगे कि या तो बच्चे ने ये लिखे हैं, और या तो बच्चे ने ये लिखे हैं, या तो बच्चे ने ये लिखे हैं, ऐसे। यानी उन टीचर्स को 7-8 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको बोला जाएगा अगर इसमें से बच्चे ने कुछ भी लिखा है तो उसको नंबर दे देना। और वो 7-8 पॉइंटर कहां से मिलते हैं? वो 7-8 पॉइंटर्स मिलते हैं कहां से? एनसीईआरटी से। वो बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से। इस वजह से हर एक टीचर आपको बोलता है कि हमेशा एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो और आंसर भी एनसीईआरटी के हिसाब से लिख कर आओ, क्योंकि अगर आपने आंसर को एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा, टीचर की आंसर की में टीचर को दिखा कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट अगर पॉइंट आपकी जो एनसीईआरटी से बाहर का है और टीचर को उनके आंसर की में नहीं मिला, तब प्रॉब्लम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पढ़ाई करो एनसीईआरटी से, आंसर को याद करो, एनसीईआरटी वाले आंसर को याद करो, क्योंकि चेकिंग ऐसी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एक और डाउट, भैया क्या जो पार्शियल मार्किंग है वो हमें मिलती है स्पेशली मैथ जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में? तो इसका आंसर मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। इसका आंसर है यस, बिल्कुल मिलती है। अब मैं आपको आंसर की दिखाता हूं मैथ्स की। जैसे कि एक क्वेश्चन आया होगा प्रोबेबिलिटी का, तो यहां पर देखो साफ लिखा है, अगर एक स्टूडेंट ने यहां तक सही कैलकुलेट करा है तो उसको 1 नंबर दे दो।
यानी अगर आप एक क्वेश्चन को थोड़ा भी अटेम्प्ट करके आते हो, आप थोड़ा सा आंसर निकाल के आते हो, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगर एक स्टूडेंट ने इधर तक का निकाला है तो उसको 0.5 यानी आधा नंबर और दे देना। उसके अलावा उसने यहां तक निकाला है तो 0.5 और दे देना, ये निकाला है तो 0.5 और दे देना, और यहां तक निकाला है तो 0.5 और दे देना। ऐसे मिल रहे होते हैं नंबर। यानी ये जरूरी नहीं है जो कि तुम्हारे स्कूल में एक रूल बनाया हुआ है कि पूरा आंसर सही होगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं, बोर्ड एग्जाम के एक नियम है, कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स ये बोलते हैं अगर एक बच्चा स्टार्टिंग का भी आंसर सही लिख के आता है तो उसे नंबर। ये सेम होता है साइंस के अंदर। अगर आप साइंस का थोड़ा आंसर भी सही लिख के आते हो उसमें भी आपको आधे 1 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी स्टेप मार्किंग होती है, घबराने की बात नहीं है। अब यहीं पर ही आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेपर की जो चेकिंग है वो हार्ड होगी, इजी होगी, कैसी होगी? चेकिंग होगी आसान, बहुत आसान, तुम्हारे स्कूल के 10 गुना आसान होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बोर्ड वाले टीचर से बात कर चुका हूँ, सब बोलते हैं कि चेकिंग बहुत सिंपल होती है। स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर चेकिंग बहुत आसान बनाई जाती है, स्कूल के कंपैरिजन में तो बहुत आसान होती है, तो घबराने की बात नहीं है। अब मैंने उन सभी से पूछा क्या कोई हैक है, क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज करे? तो उन्होंने बताया कुछ हैक्स, और वही सारे हैक्स में क्या है अब आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहला आ जाता है प्रेजेंटेशन हैक। देखो, हर एक टीचर ने सिर्फ 2 बातें बोली। पहली बात, अटेम्प्ट इन ऑर्डर। एक लाइन याद कर लो, आपकी नोटबुक चेकिंग में टीचर्स जितना कम समय लगाएंगे ना उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। यानी मान लो आपकी कॉपी आई, उसमें आपने एकदम ऑर्डर के अंदर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है। एक टीचर ने वो कॉपी देखी, उन्हें लगा वाह यार, टिक 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 टिक, और उन्होंने 5-10 मिनट के अंदर आपकी कॉपी पूरी चेक करके रख दी, तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। और मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अलग अलग ऑर्डर में लिख रखा है, मान लो उसने सबसे पहले 7th क्वेश्चन करा, फिर उसने 9th करा, फिर उसने 2nd करा। अब टीचर को क्या होगा, बार बार क्वेश्चन के नंबरिंग को, ऑर्डर को देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टीचर भी इरिटेट होगा, और जब टीचर इरिटेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं हमेशा क्या करना है, ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। देखो जैसे ये एक स्टूडेंट है जिसने क्या करा है, 1 और 2 एकदम ऑर्डर में साफ है, टीचर आएगा टिक करेगा आगे बढ़ जाएगा। जबकि एक स्टूडेंट ने क्या करा है, 3, 2, 1 उल्टे ऑर्डर के अंदर अटेम्प्ट करा है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब तुम बोल रहे होगे भैया हमारे पेपर के अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो हम क्या करते हैं पहले दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्या उसमें भी दिक्कत है? मैं बोल रहा हूं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्शन की हेडिंग डालो और उस सेक्शन के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। आप सेक्शन कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मान लो पहले आप डी करो, फिर बी करो, फिर सी करो, फिर ए करो, फर्क नहीं पड़ता, बट उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको एक ही ऑर्डर के अंदर अटेम्प्ट करने, इस बात को याद रखना। ये थी पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या थी, हर एक टीचर ने बोला रफ कभी भी आपको आंसर शीट में नहीं करना है। आंसर शीट का जो लास्ट पेज है उसमें तुम्हें क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालनी है रफ, और उसमें आप कुछ भी रफ करो, चाहे उसमें आप अपने दोस्त का नाम लिखा हो, रोहन, मोहन, सोहन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता। उसके ऊपर बस आप ऐसे ऐसे रफ करके लिख देना और उसके अंदर आप सारी रफ करना। बट ऐसा मत करना कि आप आंसर शीट के बीच में रफ कर रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, आंसर शीट लेते हैं और उसके बॉर्डर्स जो होते हैं, आंसर शीट के जो बॉर्डर्स होते हैं उन बॉर्डर्स पे रफ कर रहे होते हैं। आपको वो नहीं करना है, उससे आपकी आंसर शीट बहुत बेकार दिखाई दे रही होती है। आपको करना है हमेशा लास्ट पेज पे रफ करना है, हेडिंग डालो रफ और सारा रफ वहां पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं करता। बोर्ड एग्जाम ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि रफ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल कर सकते हो, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब मैंने पूछा कोई बैक बेंचर के लिए स्ट्रैटेजी है कि बैक बेंचर पास हो जाए, है ना? तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई और वही है अपनी बैक बेंचर स्ट्रैटेजी। देखो, हर एक बैक बेंचर जिसको क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, कुछ भी लिखो। हर एक टीचर ने बोला कि हम ना स्टूडेंट्स को पास करना चाहते हैं, बट वो स्टूडेंट खुद पास होना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर आंसर में कुछ भी लिख के आएंगे ना, दुनिया जहां की कहानियां लिख के आएंगे, तो एटलीस्ट हम देखेंगे और कहीं ना कहीं नंबर देकर उसको पास कर देंगे। बट बच्चे क्या है ना, पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ के आते हैं। तो तुम्हें कभी भी अपने पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस समय पर आपको क्या करना है, उस चैप्टर के आसपास का तुम्हें जो भी याद है वो तुम क्या करो, हमेशा पैराग्राफ के अंदर लिखो। हमेशा पैराग्राफ में, पॉइंट में मत लिखना, पॉइंट में लिखोगे तो पकड़े जाओगे, नंबर कट जाएंगे। हमेशा पैराग्राफ के अंदर तुम्हें पूरे आंसर को फ्रेम कर देना, जो भी तुम्हें उस चैप्टर का याद है पूरा तुमने आसपास का लिखा, बस। अगर तुम्हारी फेल होने वाली नौबत आ रही होगी या फिर तुम्हारे नंबर कम आ रहे होंगे, तो टीचर्स में आधा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाकर अच्छे नंबर तुम्हारे ला देगा। ये हर एक टीचर करते हैं, ये रियलिटी है। बस तुम्हें कभी भी अपने आंसर्स को छोड़कर नहीं आना है। तो सारी की सारी टेक्निक थी बोर्ड एग्जाम हैक्स के ऊपर, याद रखना। कॉपीज इसी तरीके से चेक होती हैं, अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जाओ, फोड़ कर आओ, जीत कर आओगे, मुझे तुम पे एकदम विश्वास है। इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें।